बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि एंगल किसे कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन ऑफ एंगल और टाइप ऑफ एंगल। आज मैंने आपको ये बताना है। तो देखिए, इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंगल क्या बनता है। देखिए, ये अब फॉर एग्जांपल ये ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को क्या करना है हमने, इसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये देखिए, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। तो जहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि इसका ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों मिल गए, मतलब टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, यहाँ पर ये कॉमन है, मतलब दोनों इकट्ठे होकर यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, वो कॉमन हो गया, मेक एन एंगल। यानी कि ये दोनों जब इकट्ठे होकर यहाँ मिले हैं तो इससे हमारे पास बन गया है एंगल। ठीक है, तो एंगल की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट मेक एन एंगल। अच्छा, अब जो है कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू रेज आर कॉल्ड इट्स आर्म। यानी कि ये इसका एक आर्म है, ये इसका दूसरा आर्म है, ये दोनों यानी कि इसके बाजू हैं, और इसका जो वर्टेक्स है जहाँ पर ये इकट्ठा हो गया है कॉमन एंड पॉइंट, ये इसका वर्टेक्स है जिसे आप कॉर्नर भी कहते हैं। अच्छा, ये तो होगी एंगल की डेफिनेशन। अब जो है मैंने बताना है आपको कि टाइप ऑफ एंगल कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ एंगल में स्ट्रेट एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये है, तो ये हमारे पास बन गया है एक स्ट्रेट एंगल बन गया है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। देखिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन जो होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना हमारे पास एक, तो इसे हम स्ट्रेट एंगल ही कहेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक एंगल जो बन गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल। उसके बाद अब जब मैं अगर ये स्ट्रेट एंगल था, इसको मैंने ऐसे छोड़ा, ठीक है, ये देखिए क्या बन गया, इस तरह से एक लेस देन 90 एक हमारे पास बन गया। 90 कितना होता है, 90 होता है जब हम इसको दोनों आर्म स्ट्रेट हो जाए। तो ये देखिए लेस देन 90 है, ऐसे है लेस देन 90। तो ये जो लेस देन 90 बनेगा, तो इससे हम कहेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये बन गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेस देन 90। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देती हूँ, लेस देन 90 डिग्री, तो इसका नाम हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब जो है इसको अब मैंने थोड़ा सा और खोल लेना है। ये देखिए, ये स्ट्रेट इस तरह से हो गया ना। अब अगर मैं इसको ऐसे करके इस दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हूँ, देखिए क्या बन गया, ये मेरे पास अब 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल जो है वो हमारे पास होता है राइट एंगल। अच्छा, अब राइट एंगल में क्या होता है, दोनों आर्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। देखिए, ये हो गया, और ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो दोनों आर्म हमारे पास हो गए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल लेती हूँ, मतलब ये वाली उसी तरह स्ट्रेट है, इसको मैं खोल लेती हूँ, ये ग्रेटर देन 90 हो गया। अब जब ग्रेटर देन 90 हो गया तो इसका क्या नाम बन जाएगा, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये अब मेरे पास है ग्रेटर देन 90। अगर ग्रेटर देन 90 हो गया, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ये आपको अच्छा, ये तीन टाइप जो है वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि एक एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज से और आगे चलते हैं, और आगे का मतलब क्या, कि मतलब अब ये देखिए, ये बन गया था हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब मैंने इसको और भी खोल दिया, देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है कि नहीं, ये देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे
आपको शो भी कर दिया था। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो ये भी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है ना। तो स्ट्रेट लाइन से हमारे पास क्या कौन सा एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल। वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे ये बता चुकी हूँ, स्ट्रेट एंगल। अब जब स्ट्रेट से मैंने थोड़ा नीचे आ जाना, ये स्ट्रेट एंगल से ग्रेटर देन, अब देखिए स्ट्रेट एंगल जो है ना 180 डिग्री का होता है, तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अब मैं इसका भी लिख देती हूँ आपको। इस तरह से है ये एंगल, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। अच्छा, ये जो स्ट्रेट एंगल था ना, ये 180 डिग्री का होता है। ये जो सीधी लाइन होती है ना, ये 180 डिग्री की होती है, स्ट्रेट एंगल जिसे हम कहते हैं। अगर इस 180 से ज़्यादा हो गया, यानी कि एकदम नीचे आ गया, इसका मतलब कि इसने ये क्रॉस करके आ गया है, तो ये कितना का बन गया हमारे पास, ये क्या कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, जो कि ग्रेटर देन 180 है। अच्छा, अब उसके बाद अगला कौन सा एंगल बन सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये तो बन गया रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास। अब ये मेरे पास इकट्ठा होने लगा है, ले जी, ये तो बंद हो गया सब पूरा, एक फ़ैन बन गया हमारे पास। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया हमारे पास। ठीक है, समझ में। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर से मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ा मैं इधर ड्रॉ भी कर देती हूँ। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन, ये लेस देन 90, तो ये हमारे पास हो गया इस तरह करके, ये बन गया हमारे पास एक एक्यूट एंगल। अच्छा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री याद हमेशा दोनों आर्म जो है बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। ये दोनों आर्म स्ट्रेट होने से ये 90 डिग्री का बन जाता है। अच्छा, अब इधर देखें, ग्रेटर देन 90 है। अब 90 तो स्ट्रेट था, तो उससे थोड़ा सा जितना भी लें उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये उससे बड़ा हो गया। फॉर एग्जांपल ये बन गया हमारे पास 60 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये 180 डिग्री का होता है। ये 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल हो गया हमारे पास। ये देखिए, ये 180 से, ये 90 से छोटा है, ये एक्यूट एंगल बना 60 डिग्री का। अब जो दोनों आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री का। और अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, जितना भी बड़ा हो लेकिन बड़ा हो जाए, तो ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री। जितना बड़ा मतलब ये नहीं कि 180 से बड़ा होगा, 180 से फिर भी छोटा ही हो और 90 से बड़ा हो। 180 से छोटा और 90 से बड़ा, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे होता है, यहाँ देखिए ये बन गया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ गया, यानी कि इसने इतना टर्न कर लिया है, इतना टर्न इसने किया है, इतना सारा जो है, मतलब इसने, अभी मैं आपको इसको क्वाड्रेंट बना के दिखाऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता लगेगा। इतना क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिया है, तो अब ये हमारे पास बन गया है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि क्या होता है, 180 से ग्रेटर होता है, लेकिन 360 से ग्रेटर नहीं होगा ये। अब 360 क्या होता है, ये जो सारे मिलके सारे एंगल सारे मिल के जो है वो 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट एंगल, जो सर्कल एक कंप्लीट हो जाता है, जो हमने यहाँ पे ये लिखा भी है। कंप्लीट एंगल जो है वो होता है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है ना, इस तरह करके। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वापस ही इधर आ गया, स्टार्ट होके वापस इधर आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया है 360 डिग्री। ठीक है, और समझ में आएंगे आपको, ये बन गया हमारे पास कंप्लीट एंगल। अच्छा, उसके बाद ये टाइप हो गए हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइप हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, इसके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, ज़रा पॉइंट्स में आपको दिखा देती हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इसको यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अगर मैं इसके ऐसे 4 क्वाड्रेंट बना दूँ, तो आप देखिए ये अब किस तरह से हो जाएगा। अगर ये 4 क्वाड्रेंट है, ये पहला, ये भी 90 डिग्री है, स्ट्रेट है ना बिल्कुल, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने बनाना है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये तो सारे स्ट्रेट है। तो इसका मतलब है कि ये हर एक क्वार्टर जो है वो 90 डिग्री का है। अगर इस 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर कहीं पर भी आ जाए,
इस क्वार्टर के बीच बीच में 90 से छोटा यानी कि इतने तक आ गया तो ये क्या हो गया, एक्यूट। ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल। अगर 90 पर इधर आ गया तो ऑलरेडी आपको पता है ये हो गया हमारे पास राइट एंगल। ठीक है, अब अगर इस 90 को भी क्रॉस करके इधर आ गया है यानी कि अब इसने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ गया, इस 180 को नहीं टच किया इसने अभी, ये 2 क्वाड्रेंट इसने कंप्लीट कर लिए तो ये हमारे पास हो गया है ऑब्ट्यूज। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आ गया, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो ये तो 180 डिग्री का हो गया तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रेट। ठीक है, हो गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल। अब अगर इससे भी नीचे अब आ रहा है, नीचे मतलब ये 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गए, अब इधर से नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है यहाँ तक, मतलब अभी इसको टच नहीं किया, ये नीचे से कहीं पर भी नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट में आ गया तो ये हमारे पास बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, ये लेस देन 360 डिग्री, क्योंकि 360 जो है कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना, ये भी रोटेशन देखिए पूरी कंप्लीट हो जाएगी, लेस देन 360 होगा और ग्रेटर देन 180। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसने क्या कर लेना है जी, ले जी ये चारों क्वाड्रेंट थे, अब यहाँ से लेके इसने ये एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, सर्कल कंप्लीट कर लिया, इसकी रोटेशन कंप्लीट हो गई, इसका कलर कंप्लीट करना हो गया था। ठीक है, ये कर दिया हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। अच्छा, आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एंगल और टाइप ऑफ एंगल क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।